तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टडी टुगेदर लर्न बेटर प्लेटफॉर्म पर। मैं रुपेश सिंह आप सबके लिए आज फिर एक वीडियो लेकर आया हूं। पावर शेयरिंग जो कि आपका सिविक्स का चैप्टर 1 है, उसका पहला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके सेकंड पार्ट को आज मैं लेकर यहां आपके सामने आया हूं। तो पहले पार्ट में हम डिस्कशन किए थे बेल्जियम के बारे में और श्रीलंका के बारे में, ठीक है। तो उसके बारे में छोटा सा एक रिकैप दे दूं कि पावर शेयरिंग जो है हमारा बेल्जियम में जो हुआ था वो लोगों के बीच के टेंशन्स को पावर शेयरिंग कम कर दिया। मतलब वहां पे जो फ्रेंच और डच बोलने वाले लोग थे उनको गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, वहां का पॉलिटिकल पार्टी। इवन वहां के लोगों को ये इंश्योर किया गया कि सबका डेवलपमेंट होगा, तो वहां के लोग आपस में लड़े नहीं। लेकिन श्रीलंका में उल्टा हुआ इसका। जो सिन्हलीज थे जो कि मेजॉरिटी में थे वो अपना गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करते हैं, वो अपने खुद के लोगों के लिए ही काम करते हैं, मतलब सिन्हलीज के ही लिए काम करते हैं। जिस कारण क्या होता है, तमिलियंस अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते हैं। और जब वो सिक्योर फील नहीं करते हैं तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये एक नया कंट्री का डिमांड करेंगे, जो कि किधर होगा, पूरे श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में होगा। और वहां के लोग आपस में फिर लड़ना चालू कर देते हैं बस यही डिमांड के कारण। मतलब सिन्हलीज और तमिलियंस आपस में कंट्री के ही अंदर लड़ने लगते हैं, जिसको हम नाम दिए थे सिविल वॉर का, ठीक है। तो पावर शेयरिंग आपको इन दो एग्जांपल से तो ये क्लियर कर दिया होगा कि पावर शेयरिंग कितना इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए। अगर पावर शेयरिंग प्रॉपरली हो तो कंट्री बहुत डेवलप करता है, अगर पावर शेयरिंग प्रॉपरली ना हो तो कंट्री टूट भी सकता है, ठीक है। तो पावर शेयरिंग का जो आप अभी देखें, इतना बड़ा एक मुद्दा है पावर शेयरिंग। तो ये पावर शेयरिंग का अगर मैं बात करूं कि पावर शेयरिंग का रीजंस क्या होगा, मतलब अगर हम पावर शेयर कर रहे हैं तो उसके रीजंस क्या होंगे, ठीक है। तो पहला तो आप एक रीजन बोल दोगे मुझे कि जो ये दो एग्जांपल्स हैं हम जो अभी पढ़े थे इस वीडियो के पहले कि बेल्जियम में पावर शेयरिंग हुआ तो देश नहीं टूटा, श्रीलंका में चांसेस था कि देश टूट जाएगा। तो पावर शेयरिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश यूनाइट रहे। बहुत अच्छा बात है, आप अच्छा अंडरस्टैंडिंग पाए वहां से कि पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मैं सीधा लेके चलता हूं आपको पावर शेयरिंग के रीजंस पर। तो पावर शेयरिंग अगर मैं बोलूं, मैं बुकिश लैंग्वेज में आपको समझाने का कोशिश करता हूं, जो कि थोड़ा इजी भी होगा और थोड़ा मेरे वे में भी इंप्लीमेंट मैं कर देता हूं बुकिश लैंग्वेज में। तो देखिए, पावर शेयरिंग के दो मेन रीजंस होते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि आप सोचते हो कि एज अ ह्यूमन हमारे पास कुछ राइट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स होते हैं कि हमको जीने का राइट है, हम खा सकते हैं, हम खुले हवा में सांस ले सकते हैं, एज अ ह्यूमन सब कर सकते हैं वो काम। तो ये कहीं लिखा नहीं है, कहीं पर भी ये चीज लिखा नहीं है कि एज अ ह्यूमन हमारे लिए सारे चीज इंपॉर्टेंट है, खाना, नहाना, घूमना, ये एक बेसिक राइट्स हैं, कोई भी ह्यूमन इसको यूज कर सकता है, ठीक है, बिना कहीं लिखे भी। तो ये चीज क्या है ना, ये हमारे मोरल रीजंस इन दैट सेंस कि आप मानते हो तो लिखे नहीं हो कहीं, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ के दो रीजंस में सबसे पहला रीजन है आपका मोरल रीजन ये रीजन है कि आप मानते हो सोसाइटी में अगर आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन दोगे तो सारे लोगों का डेवलपमेंट होगा। ये कहीं लिखा नहीं है, आपका मानना है, सिर्फ ये याद रखना, ये सिर्फ आपका मानना है, ठीक। तो आप इसे बोलोगे मोरल रीजन। ये भी कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है, यहां पर ब्ला 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 लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, मैं आपको समझाने के लिए बस खाली यहां पर इतना लिख करके लेकर आया। और दूसरा रीजन होगा आपका प्रूडेंशियल रीजन, वैसे रीजन जो कि लिखे हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वैसे रीजन हो जाते हैं प्रूडेंशियल, जिनको हम अपने अंदर मन से मानते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, तो एज ए ह्यूमन इंपॉर्टेंट है ये सब। तो हम अगर ये सारी चीजों को सोचते हुए चल रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका मोरल रीजन। और अगर हम सोचते हुए लिख दिए इसको कहीं, ये इसको मानना ही मानना है, तो ये क्या है आपका, ये आपका हो जाएगा प्रूडेंशियल रीजन। तो इसको और एक नाम दिया जाता है, ये है आपका प्रूडेंशियल रीजन को बोला जाता है प्रैक्टिकल सोल्यूशन किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का। मान लो अभी श्रीलंका में जैसे लड़ाई हुआ, एग्जाम्पल लिए थे ना अपने, श्रीलंका में एक लड़ाई हुआ। जब श्रीलंका में लड़ाई हुआ तो वहां का गवर्नमेंट को तो ये तो सीख मिला ना कि पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है ना, उनके गवर्नमेंट को ये तो सीख मिला ना पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है। तो पावर शेयरिंग को इंपॉर्टेंट मानते हुए हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐड कर दिए वो कि तमिलियंस को भी मिलेगा रिप्रेजेंटेशन। तो वहां से क्या होगा, पावर शेयरिंग के चक्कर में या फिर पावर शेयरिंग के कारण ही बोलूं मैं, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो जाएगा, है ना। एक एग्जांपल आप लेके इजीली समझ सकते हो
श्रीलंका का जो है वहां का गवर्नमेंट फेस किया, लिख दिया, रख दिया उसे। लेकिन मोरल रीजंस में क्या है, हम मान रहे हैं, हम सोच रहे हैं, तो ये है मोरल रीजन। क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब सेकंड, अगर मैं बात करूं पावर शेयरिंग अगर हम कर रहे हैं तो पावर शेयरिंग अपने को देखने को कहां मिलेगा? पावर शेयरिंग का अगर मैं बात करूं तो पावर शेयरिंग देखने को हमें कहां मिलेगा? तो सबसे पहला मैं पहले ही वीडियो में एग्जांपल दिया था पावर शेयरिंग का कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, जिसमें लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है, कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉ या कानून को लागू करता है, जुडिशरी उस कानून को बचाता है। कैसे? मान लो कानून, मर्डर का कानून लागू है, पूरे देश में मर्डर का कानून चल रहा है और कोई बंदा जाता है मर्डर कर देता है, तो अब जुडिशरी मतलब कोर्ट का जिम्मेदारी होगा कि उस बंदे को जो सजा हो मिले उसे। क्यों? क्योंकि वो कानून तोड़ा है, देश में एक रूल है, उस रूल को तोड़ा है वो। समझ पा रहे हो आप कि यहां पर जो लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, तीनों का अपना अपना काम है, लेकिन यहां पर ये तीनों के पास एक स्पेशल भी काम है। मतलब कि एग्जीक्यूटिव क्या कर सकता है, लेजिस्लेटिव को पूछ सकता है आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब क्रॉस क्वेश्चन। जुडिशरी पूछ सकता है एग्जीक्यूटिव से तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ये सारे क्रॉस क्वेश्चंस चलते हैं। तो इस कारण क्या होता है ना, हमारा देश में एक पावर का बैलेंस चलता है कि मतलब लेजिस्लेटिव ही ज्यादा पावरफुल है ऐसा नहीं है, सबके पास इक्वल पावर, एक दूसरे को वो क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, इतना तक पावर है उन लोग के पास। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर, जो कि हमारे कंट्री में पावर शेयरिंग दिखेगा कहां पर, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में, है ना। 3 ऑर्गन जो मैं अभी बताया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। चलिए फिर आता है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर पावर शेयरिंग बात करूं गवर्नमेंट के लेवल पे, आप देखे हो कि गवर्नमेंट 3 तरह के होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे कंट्री को रूल करता है, स्टेट गवर्नमेंट जो पर्टिकुलर स्टेट में मिलेगा, और लास्ट होता है आपका लोकल गवर्नमेंट जो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलेगा। तो ये भी एक पावर शेयरिंग का पार्ट है। ठीक है, तो यहां पे वही चीज लिखा है, सेंट्रल कहां देखता है, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन देखता है ऑफ एंटायर कंट्री, पूरे कंट्री का। स्टेट वो भी एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, लॉ एंड ऑर्डर देखता है किसी पर्टिकुलर स्टेट का जहां का वो रूलर है। जैसे ओडिशा में बीजेडी रूल करते हैं, बीजेडी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रूल करता है ओडिशा में। तो यहां पर ओडिशा में जो भी लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन होगा बीजेडी वाले ही, मतलब जो बीजेडी के चीफ मिनिस्टर हैं जिनका गवर्नमेंट बना हुआ है वो देखेंगे। क्लियर है? सॉरी। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कौन देखेगा, लोकल गवर्नमेंट। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे म्युनिसिपालिटी हो गया आपका, फिर और तरह तरह के जो लोकल बॉडीज हैं, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है लोकल एरिया में, ये सारे चीजों को कौन देखेगा, लोकल गवर्नमेंट, जिसमें एमएलए आ जाता है, फिर आपका वार्ड काउंसिलर आप सुने होंगे, वो सारे कुछ आ जाते हैं इसमें। फिर आता है आपका पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। देखो जो सोशल ग्रुप्स है ना सोसाइटी में मिलेंगे आपको, जैसे सोशल ग्रुप्स का ही मतलब मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अब जैसे पहला वीडियो में देखे थे फ्रेंच और डच के बारे में, जो फ्रेंच था वो भी एक सोशल ग्रुप है, डच भी क्या है, एक सोशल ग्रुप है। सोशल ग्रुप मतलब जो सोसाइटी में रहने वाले ग्रुप्स, हमारा जो सोसाइटी है हम जहां पर रह रहे हैं वहां पर रहने वाले ग्रुप्स को क्या बोलते हैं हम, सोशल ग्रुप्स। और ये सोशल ग्रुप्स में क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वीकर होते हैं पैसों से, और उनको वीकर सेक्शन में हम रखते हैं। सरकार का ना, मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता रहा था, सरकार रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है कुछ लोगों को। तो जो सरकार रिजर्वेशन देता है ना, एक और रिजर्वेशन सरकार प्रोवाइड करता है, EWS, आप सुने भी होंगे कोई कोई, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। मतलब वैसे लोग, एक एग्जांपल देके बताता हूं, जितना 90,000 के कम कमाते हैं साल में, पूरे साल भर में 90,000 से कम कमाते हैं, वैसे लोग इसमें आते हैं। ठीक है सॉरी। तो ये जो सोशल ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स के लिए भी सरकार क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो हमारे सोसाइटी में कुछ सोशल ग्रुप्स हैं जिनको भी हमको पावर शेयर करना पड़ता है। जैसे देख लो, पहला ही पॉइंट है, रिप्रेजेंटेशन गिवन टू वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटी इन गवर्नमेंट एंश्योर द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। पैसे से कमजोर लोगों को हम रिजर्वेशन देते हैं, साथ में जो गिनती में कम है, मतलब देश में जो कम परसेंटेज में लोग हैं उनको भी हम रिजर्वेशन देते हैं, जिस कारण क्या होता है, हमारे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, आप सुने ही होंगे, इंडिया को बोला जाता है ना, इंडिया में हम बोलते हैं कि हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी हैं, हम अनेकता में, सॉरी विभिन्नता में एकता का बात करते हैं। बहुत सारे हम हैं यहाँ, रिलीजन से डिवाइड हैं, कास्ट से डिवाइड है, लेकिन फिर भी हम यूनाइटेड हैं,
विद द नेम ऑफ आवर कंट्री, ये ला तो मालूम होगा आप, ठीक है। और ये जो रिजर्वेशन है बच्चों को, सॉरी सोशल ग्रुप्स को मिलते जाता है, कुछ कुछ समय पे एग्जाम्स में मिलता है, हेल्थ फैसिलिटीज में मिलता है, तरह तरह के चीजों पे उनको मिलता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पावर शेयरिंग एमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। आप सुने होंगे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नया वर्ड नहीं है, ये सब आप जानते हो। और ये पॉलिटिकल पार्टीज भी क्या करते हैं ना, आपस में पावर शेयर करते हैं। कैसे? देखे होगे सरकार जब नहीं बनता किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का, एग्जाम्पल से समझते हैं, छोड़ो। मान लो कोई कई जगह इलेक्शन हुआ 100 सीट्स पे, ठीक है। तो अब क्या होता है ना, ये 100 सीट्स पे जो इलेक्शन हुआ, इसमें जो भी पार्टी 50 से ज्यादा 50 से ज्यादा सीट जीतेगा ना, वही क्या बनाएगा, अपना गवर्नमेंट बनाएगा, ठीक। लेकिन होता क्या है, मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी जीता 45, दूसरा पॉलिटिकल पार्टी जीता, एक सेकंड, दूसरा पॉलिटिकल पार्टी जीता 35, और कितना हो गया बचा हुआ, हाँ बचा हुआ 20 सीट्स दूसरा पॉलिटिकल पार्टी जीत गया। अब देखो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 50 सीट्स तक पहुंचा ही नहीं, 35 है, 50 सीट्स तक पहुंचा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या सरकार नहीं बनेगा? बनेगा, जरूर बनेगा। क्या होगा, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी या फिर ये दोनों कोई ना कोई दो पॉलिटिकल पार्टी एक साथ आ जाएंगे, वो मिल करके क्या बना लेंगे, अपना गवर्नमेंट बना लेंगे। तो वैसे गवर्नमेंट को हम बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। यहां पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। टू पार्टीज कम टुगेदर समटाइम्स टू फॉर्म गवर्नमेंट कॉल्ड एज कोलिजन गवर्नमेंट, ठीक है। तो डेमोक्रेसी ना यही चीज इंश्योर करता है आपको कि डेमोक्रेसी में अगर आप किसी भी एक कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो, वहां पर रहने वाले लोगों के पास ना इलेक्शन में मल्टीपल पार्टी का ऑप्शन रहता है, सिर्फ एक दो पार्टी नहीं रहते, मल्टी पार्टी सिस्टम। आपका आने वाले चैप्टर्स में एक आएगा टॉपिक, मतलब कि आने वाला एक चैप्टर है, कुछ दिन में पढ़ेंगे हम उसे भी, पॉलिटिकल पार्टीज के नाम का, उसको भी यहां पर हम डिस्कशन में देखेंगे कि वहां पर मल्टी पार्टी, 2 पार्टी, 1 पार्टी सिस्टम भी होते हैं किसी किसी कंट्री में। तो वहां पे लोगों को ना ऑप्शंस नहीं मिलते, एक ही पार्टी रहता है, उसी को आपको चुनना है मजबूरी में, आपके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में आपके पास 3, 4, 5, 6 पार्टीज का ऑप्शन रहता है। तो ये लास्ट हमारा पहुंचता है कि मेनी सेक्शंस सच एज ट्रेडर्स, फार्मर्स एंड वर्कर्स फॉर्म देयर इंटरेस्ट ग्रुप टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। आप देखते होंगे सरकार कुछ कुछ डिसीजन लेता है, जिससे क्या होता है, जो लोग हैं, व्यापारी लोग, ट्रेडर्स जो हैं, उनको घाटा होता है। मान लो सरकार टैक्स बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया, अब जो व्यापारी लोग हैं उनको तो टैक्स भरना पड़ता है, अब उनको घाटा हो रहा है एक्स्ट्रा टैक्स भरने से। जो उनका ग्रुप होता है, आपको बता दूं हर व्यापारी का एक ग्रुप होता है, तो वो ग्रुप में मिल करके वो जाते हैं गवर्नमेंट के पास और रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप प्लीज 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 आप इसे कम कर दो टैक्सेशन को। तो उससे क्या होता है कि वहां पर जो गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं ना, उनको भी प्रेशर फील होता है, लगता है कि कोई उनको जबरदस्ती कर रहा है कि कम कर दो कम कर दो, किसी को असर पड़ रहा है टैक्स बढ़ाने के कारण, ठीक है। तो वैसे ग्रुप्स जो हैं जो गवर्नमेंट को जाके प्रेशर करते हैं कि आप करो, काम कर दो हमारे लिए, वैसे ग्रुप्स हैं प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है। तो ये टॉपिक जो था आपका पावर शेयरिंग, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। आपको इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैं आपको थोड़ा स्लाइड्स में दिखा दूं क्या क्या क्वेश्चन मैं कोशिश किया हूं कि कवर अप करूं। जैसे ये पूछा जाएगा पावर शेयरिंग का मतलब, उसके एग्जांपल, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। और डिस्कस इट्स फॉर्म के बारे में भी जो था अपने यहां पर डिस्कस किए, दिखाता हूं मैं आपको अभी। हाँ, ये रहा फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये सारे कुछ पूछे जाते हैं अलग अलग करके भी, एक साथ भी। लेकिन इस साल के बोर्ड्स में भी आपको ये क्वेश्चन दिखा होगा, नीड फॉर पावर शेयरिंग क्या है, हमको क्यों है हमको नीड पावर शेयरिंग का, व्हाई देयर इज नीड ऑफ पावर शेयरिंग। तो यहां पर आपके पास ये भी रीजंस है, साथ ही ये जो प्रूडेंशियल और ये मोरल रीजन है ये भी आप लिख सकते हो। साथ ही आपको यहां से भी कुछ कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, आपको पावर का सेपरेशन मिलता है, उस कारण कोई भी बॉडी ज्यादा पावरफुल नहीं होता। आप ये सब सारे रीजंस को ऐड इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा चैप्टर क्लियर हुआ होगा। 2 पार्ट्स में हमने इसको कवर किया। आप पार्ट 1 नहीं देखे हो
तो मैं बोलूंगा जरूर से जरूर आप पार्ट 1 देखो, तब ये पार्ट 2 को देखो तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ विदा लेते हैं। पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।